पटना सिटी में 1763 में बना ये कब्रिस्तान शहर का सबसे पुराना ईसाई कब्रिस्तान माना जाता है। इसमें लगभग 80 अंग्रेज़ कैदियों की कब्रें हैं जो बंगाल के नवाब मीर कासिम के सिपाहियों के हाथों मारे गए थे। 70 फीट ऊंचे इस स्मारक स्तंभ को मृतकों की याद में और ब्रिटिश एम्पायर की नई ताकत की स्थापना के दावे के रूप में 1880 में बंगाल की ब्रिटिश सरकार द्वारा लगवाया गया था। इसके शिलालेख में ईस्ट इंडिया कंपनी के 28 कर्मचारियों के नाम दर्ज हैं जो नरसंहार में मारे गए थे। सत्रह सौ 60 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से मीर कासिम बंगाल के नवाब मुकर्रर किए गए, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ मीर कासिम के संबंध अधिक समय तक मधुर नहीं रहे। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार में दस्तक के दुरुपयोग को समाप्त करने के नवाब के प्रयासों, विशेष रूप से कलकत्ता में काउंसिल के ज़्यादातर सदस्यों के अडिग रवैये को देखते हुए दोनों के बीच टकराव तय हो गया। नवाब किसी तरह झुकने को तैयार न हुए, इसलिए लड़ाई अब लाजमी थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई टकराव हुए, जिसमें नवाब मीर कासिम को मुंह की खानी पड़ी। 7 जुलाई 1763 ईस्वी को मीर कासिम के खिलाफ युद्ध की घोषणा हुई। 5 अक्टूबर को लगातार अपनी हार से हताश मीर कासिम ने अपने सिपाहियों को पटना की उस इमारत को घेर लेने का हुक्म दिया जिसमें कैदी रखे गए थे। पहले कंपनी के 3 प्रमुख अधिकारी विलियम एलिस, हेनरी लुसिंगटन और सैमुअल होविट कासिम के सिपाहियों का निशाना बने और उन्हें मार दिया गया। मीर कासिम का खास आदमी जर्मन मूल का एक व्यक्ति वॉल्टन रेनहार्ड सेम्ब्रो उर्फ सोमरू के आदेश पर सिपाहियों ने घर की छत पर चढ़कर कैदियों पर मौत बरसा दी। इस घातक हमले में शामिल सिपाहियों ने इस नरसंहार में कैदियों को न मारने की मांग की, लेकिन सोमरू ने कत्ल किए जा रहे कैदियों पर ज़रा भी रहम न किया। कुल मिलाकर 56 नागरिक और सैन्य अधिकारी और 100 से अधिक यूरोपीय सैनिक मारे गए। एलिस, लुसिंगटन और होविट और अन्य मारे गए सिपाहियों के कटे फटे शरीर को बाद में पास के एक कुएं में डाल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि स्मारक स्तंभ उस कुएं के ऊपर बनाया गया है जिसमें नरसंहार के बाद अंग्रेज़ों के शव फेंके गए थे। मारे गए बहुत से अंग्रेज़ों के शवों को पटना के सब्जी बाग कब्रिस्तान में दफनाया गया। उस दौर के हालात बताते हैं कि कैसे बंगाल के नवाब मीर कासिम की एक गैर संजीदा हरकत ने उन्हें एक बदकिस्मत दिन दिखाया और उन्हें बंगाल की हुकूमत गंवानी पड़ी। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अगले 200 साल तक बिहार और बंगाल की बागडोर संभालने का रास्ता साफ हो गया।